तो सबको गुड इवनिंग। कल की क्लास आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाकर के आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन बैंक का 2009 से लेकर 2014 तक जो भी चैप्टर 2 से पूछा गया प्रश्न था, सारे प्रश्नों को हमने करा दिया। और आज की इस वीडियो में 2015 से लेकर सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, चैप्टर 2 से, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का जो 4 चैप्टर पढ़कर ही 100 में 100 लाने का जो हम लोग का प्रयास चल रहा था वो जारी रहेगा, जिसमें हम पूरा चैप्टर 2 का अच्छे से थ्योरी के साथ में सारे क्वेश्चन करा दिए थे। अब जो क्वेश्चन बैंक का था 2009 से 14 तक सारे कंप्लीट करा दिए, और आज की इस वीडियो में 2015 से लेकर सारे कराएंगे। ठीक है, आइए तो फर्स्ट आज का क्वेश्चन है 2015 का 2 नंबर प्रश्न है कि साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान। तो ये आप लोग तो देखते ही बना डालोगे, क्या नहीं बनेगा आपसे? 100% आप लोग बना दोगे मेरे दोस्त। √3/2 का मुख्य मान, ठीक है, क्या होगा? चलो आप प्रश्न नहीं लिखेंगे, मुख्य मान क्या होगा। तो साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पूछ रहा है, क्या करेंगे? बताएं ना कि साइन इनवर्स ज्यों का त्यों, और ये जो √3/2 है ये किसका फॉर्मूला है? साइन 60 का। किसका है? साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी √3/2 के बदले साइन 60 हम लोग लिख सकते हैं ना। तो चलो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया? 60, और 60 को क्या लिख सकते हो? π/3 और आंसर। इसमें से ऑप्शन है, मार्क करके आगे बढ़ जाओ। अगला देखो tan इनवर्स x है। क्या है? tan इनवर्स x। ये जो हम थ्योरम नंबर 2 या 3 पढ़ाए थे उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है कि सर कैसे बनेगा। तो देखो ऑप्शन इसको लिख देते हैं ताकि आपको पता चले। ऑप्शन ए है cot इनवर्स x, और बी है 1/cot इनवर्स x, और सी है cot इनवर्स 1/x, और डी है -cot इनवर्स x। हमारे बहुत सारे मित्र क्या करेंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे फॉर्मूला, tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/cot इनवर्स x बना करके आ जाएंगे, और उनका 100% गलत हो जाएगा। थ्योरम नंबर 3 यानी प्रमेय नंबर 3 जो पढ़ाए थे उसमें हमने बताया था, क्या बताया था? कि tan इनवर्स x का जो होगा cot इनवर्स 1/x होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। इसी तरह आपसे साइन इनवर्स का पूछ दे, क्या बताइएगा? कॉसेक इनवर्स 1/x। ये प्रमेय नंबर 3 में पढ़ाया गया है, तो हम इसीलिए सारी चीज पढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आया समझ में ना? और इस तरह का प्रश्न एक तो आएगा ही आएगा, और मुख्य मान तो पूछेगा ही पूछेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए इस बार भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, अब इसमें नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं तो अब 2015 में सिर्फ 1 नंबर में 2 ही पूछा गया था, लेकिन जैसे हम आते हैं 4 नंबर में तो फर्स्ट ही प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 4cot इनवर्स 3, और यहाँ पर ब्रैकेट है, और प्लस कॉसेक इनवर्स √5 इक्वल में क्या प्रूव करना है? पाई लाना है। ठीक है, अब पाई लाना है भाई साहब, तो क्या कर देंगे बोलो? कुछ नहीं, सिंपल देखो क्या करो, ये 4 का 4 रखो। ठीक है, cot इनवर्स 3 है और एक कॉसेक इनवर्स √5 है। ये जो cot है ना, इसको चेंज कर दो tan में। तो cot को tan में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो पता है ना cot का उल्टा होता है tan, तो tan में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/3, यानी 3/1 था तो 1/3 हो गया। और यहाँ पर हम 1 कैसे लिखे? क्योंकि 3 में 1 से भाग देंगे, कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस कॉसेक इनवर्स है ना, tan में चेंज करना है ना, tan इनवर्स। अब चलो बाटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, लेकिन नहीं तो नहीं होगा, इतना सिंपल तो है नहीं। तो क्या करेंगे? बनाएंगे फिगर। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है?
एच बटा पी होता है। तो एच का मान दिया है एच बटा पी ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी, हाँ एच बटा पी, एच का मान दिया है इतना और पी का मान दिया है 1। ये कितना हो जाएगा, इतना का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही ना, मान लो कि हमें क्या निकालना है, आधार। आधार निकालने के लिए रूट अंदर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर में रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 रूट 4 बराबर यानी 2 होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद P बटा B। P का मान 1 और B का मान 2। ये इतना हो गया। आया समझ में। जिनको रूपांतरण सूत्र कंप्लीट रहेगा ना, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। समझ गए बात को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 4 का 4, tan इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो tan इनवर्स फॉर्मूला याद है ना, x का मान 1/3 है और प्लस y का मान 1/2 है। अब बटे 1 माइनस x 1/3 और y 1/2। ओके, अब क्या करेंगे 4 tan इनवर्स, अब क्या कर देंगे 3 दूनी 6 एलसीएम और ये 3 दूनी 6 2 और प्लस ये 3, अब बटा 6 माइनस 1 अब बटे 6, अरे 6 कट गया। यहाँ से हो जाएगा 4 tan इनवर्स 3 2 5 और 6 में से जाएगा 5, ये दोनों कट करके 1 हो गया। तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, क्या है 4 और tan इनवर्स 1 किसका होता है, यहाँ पर 1 आया ना, तो 1 किसका होता है, ये होता है tan 45 को। कितना होता है, tan 45। tan इनवर्स tan कैंसिल, अब क्या बच गया 4 और 45 को आप क्या लिख सकते हो, 45 को π/4 लिख सकते हो। ये हो गया π/4, 4 4 कैंसिल, क्या बच गया पाई। यही आपको प्रूफ करना था और ये देखो प्रूफ हो गया। समझ गए बात को। तो जिनको रूपांतरण सूत्र कंप्लीट रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है, रूपांतरण सूत्र कंप्लीट रहेगा तो किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकता। समझ गए, याद रखिएगा रूपांतरण सूत्र को। चौक लग गया का नाक पर जी, चलो होता है, चौक से पढ़ा रहे हैं तो नाक पर चौक लगे, ललाट पर लगे या ललाट पर लगे, जहां लगे कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो और कोई प्रश्न है क्या चैप्टर 2 से? नहीं, 2015 में सिर्फ और सिर्फ 6 ही नंबर का पूछा गया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, इसका नंबर बढ़ते जाता है भाई साहब। ओके, आ जाते हैं 2016 में। 2016 में दूसरा प्रश्न है, क्या है, cos इनवर्स -1/2। तो एग्जाम में जाना मेरे दोस्त, याद रखना इस बात को, जब cos sec और cot में माइनस लगेगा तो उसको पाई में से माइनस किया जाता है। इस बात को भूलना नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट बनाकर आ जाओगे, गलत कर दोगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो cos में जब माइनस लगता है तो उसको पाई में से माइनस किया जाएगा। तो पाई माइनस cos इनवर्स, तो cos इनवर्स और 1/2 यानी 1/2 cos में किसका होता है, वो होता है 30 का। 30 का होता है कि 60 का, 60 का होता है। ये हो गया cos 60 डिग्री का 1/2। तब पाई माइनस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos कैंसिल, 60 डिग्री बचा, 60 डिग्री को प्रिंसिपल वैल्यू में लिख सकते हो π/3। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, भाग देंगे 3 बार में, 3 से और पाई से 3 पाई, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 से और पाई से पाई, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2 पाई, अब बटे 3 योर आंसर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और अगला पूछा गया है, बहुत ही इजी, आपको हम फार्मूला में पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये देखो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी देता है, कभी कभी एक नंबर में भी पूछता है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फार्मूला जो होता है पता है ना, π/2 होता है। याद है ना, हाँ भूलना नहीं है। समझ में आ रही बात है। चलो, ये 2016 का एक नंबर का 2 प्रश्न था, शायद और होगा, देखते हैं, चेक करते हैं अभी, का पता कोई और मिल जाए। अब नहीं है मेरे ख्याल से, हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और बढ़ते हुए जाते हैं। तो हम आते हैं अब 4 नंबर में। 4 नंबर में देख रहे हैं कि फर्स्ट ही प्रश्न पूछा गया है। अच्छा
2015 का 4 नंबर वाला फर्स्ट क्वेश्चन और 2016 का फर्स्ट प्रश्न जो है दोनों एक ही है। अब समझ लो कि आपको क्या करना है, क्या करना है भाई साहब, क्या नहीं कर पाओगे? 100%। 2015 में जो हमने अभी बनाया 4 नंबर का फर्स्ट प्रश्न और 2016 का जो है फर्स्ट 4 नंबर का फर्स्ट प्रश्न दोनों बार पूछा गया है। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन बैंक को हल करना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ ये देखो, जो 2016 में जो चौथा नंबर में 4 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, 2016 में 4 नंबर पर 4 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, हमने कल के वीडियो में इसको बनवाया था। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4, x का मान निकालना है। कल ही हम उसको सॉल्व करवाए थे, तो क्या फिर से बना दे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि पिछला वीडियो देखे हो तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, ठीक है ना? तो बर्बाद टाइम को नहीं करने का। तो ये भी आप लोग बना ही लोगे। बनाना क्या है, कल ही बनाए थे आप लोग। तो क्वेश्चन बैंक बनाने से बहुत सारा फायदा है। देखो 2016 में 4 दुनिया 10 नंबर का पूछा गया है और एक्चुअल में 10 ही नंबर का सिलेबस है, ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर 2 से 10 नंबर का सिलेबस है, तो कभी कम कभी ज़्यादा पूछते रहता है। लेकिन 2016 में 10 नंबर का एक्यूरेट पूछा गया है। लेकिन आगे हम लोग का जो एग्जाम होने वाला 23 में 35 नंबर का पूछने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखते हैं, हाँ, फर्स्ट ही 7 नंबर जो प्रश्न है, ठीक है, 2017 का 7, ये हमारा चैप्टर 2 से है। क्या प्रश्न है भाई साहब, देखो ध्यान से। tan इनवर्स 1। अभी इस क्वेश्चन को तो आप लोग देखते ही बना डालोगे। कैसे बनाओगे भाई? tan इनवर्स 1 के बदले क्या होता है? tan 45, और tan इनवर्स tan कैंसिल 45 के बदले क्या लिख सकते हो? π/4, योर आंसर, ओके। और नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका है 8 नंबर, भी आपका चैप्टर 2 से ही पूछा गया है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, इसको x इसको y, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई के फार्मूला पर बना डालो, इसको मार डालो इसको भी, ओके। तो ये भी बन जाएगा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो अब कोई प्रश्न लगता है पूछा गया नहीं है, ठीक है। अब कोई लगता है कि प्रश्न पूछा गया नहीं है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो 4 नंबर में पूछा गया है क्या, देखते हुए चलते हैं। दिन 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 दिन। हाँ, तीसरा देखो। अभी आपको हम बता रहे थे ना कि जो फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, क्या लाए थे हम लोग? अभी π/2 लाए थे, 2016 में आया हुआ था प्रश्न। और वही सेम फार्मूला 2017 में क्या किया है? कितने नंबर प्रश्न है? 3 नंबर, कि साबित करे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 प्रूफ करना है। अब साबित करना है, कैसे होगा? तो साबित करना बहुत ही ईजी होता है, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। 4 नंबर में आएगा तो आराम से बनाओगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, माना, ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन यानी प्रूफ कर रहे हैं। माना किसी को आप कुछ भी मान लो, p मान लो, z मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, हम थीटा मानकर चलते हैं। तो मान लेते हैं कि हम tan इनवर्स को चाहे cot इनवर्स को, माना cot इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, cot इनवर्स को हमने क्या मान लिया? थीटा। बात समझ में आ रही ना? cot इनवर्स को हमने क्या मान लिया? थीटा। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot इनवर्स को हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ से आपका जो प्रश्न बन रहा है अब क्या होगा? tan इनवर्स प्लस थीटा इजकल टू π/2, ओके, π/2 हो गया। अब बताओ समझ गए? तो इसको हल करना बहुत ही ईजी है, प्रूव करना कुछ नहीं करना है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 है ना। अब किसी को थीटा मान लो, हम मानते हैं, चलो tan इनवर्स x को माना
tan इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। और जैसे थीटा माना, अब जब tan इनवर्स को इस साइड भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब देखो हम क्या करते हैं, x तो रहेगा तो x ही रहेगा। अब ये जो tan थीटा है, tan थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं पता है, देखो tan थीटा के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, cot π/2 माइनस थीटा। कहने का मतलब है cot π/2 मतलब 90, tan थीटा के बदले cot 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, tan थीटा के बदले इतना लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रूव करना है, ठीक है। x इक्वल टू cot π/2 माइनस थीटा हो गया, यानी tan थीटा के बदले हम इतना लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखो cot है और इस cot को हम इस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, इन्वर्स लग जाएगा। तो इस cot को हमने क्या किया, इधर ला दिया तो इन्वर्स हो गया। बराबर में क्या हो गया, π/2 और माइनस थीटा। ओके, अब ये जो माइनस थीटा है इसको हम इस साइड लेकर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x अब प्लस थीटा अब बराबर में है π/2। अब थीटा है ना, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, तो रख दो cot इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2, या आप कह लो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 या cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x π/2, बात एक ही है। लेकिन प्रूव करना है ना तो लास्ट में आप अतः लिख करके ऐसे लिख लो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू, सेपरेट कर दो, सजा दो, π/2 आपका प्रूफ हो गया। ये इस बार आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, छोड़ने का नहीं, इसको इस बार आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि और कोई प्रश्न है चैप्टर 2 से, नहीं अब नहीं है चैप्टर 2 से, तो आगे बढ़ते हैं। 2018 में जैसे ही हम आते हैं, हाँ 2018 में अच्छा प्रश्न पूछा गया, हम सपोर्ट करते हैं 2018 में जो क्वेश्चन सेट किए हैं, जो भी लोग सेट किए हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न सेट किए हैं। तो 2018 का सबसे पहले 5 नंबर प्रश्न है कि cos इनवर्स cos 8π/5, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया था ना कि इसको पाई में से माइनस करेंगे, 2π में से माइनस करेंगे। चेक करने के लिए बताया था ना कि इसको हल कर लो, जब 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो 2π में से घटाएंगे, 180 से कम होगा तो पाई में से घटाएंगे। चेक करो तो 8π यानी 180 अब बटे में 5 कटा दो तो 5 3 15 5 6 का 30 8 छक 48 8 का 24 4 288 डिग्री का हो रहा है, यानी 180 से ज्यादा हो रहा है, तो 2π में से इसको घटाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो cos इनवर्स आपको बताए थे कि जो बाटा में रहता है उसको पहले लिख लो और जो नीचे उसको भी ऊपर लिख लो। अब हम क्या करते हैं, 5 में जल्दी हम क्या करते हैं, कितना से गुना कर दें, यदि 5 है मान लो, हमें 2 से गुना कर देते हैं, कितना से, 2 से, तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 10, और उसमें से माइनस कर दें कितना 2, माइनस कितना किए 2, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 हटा देंगे 8, यहाँ पाई से गुना कर देंगे तो 8π आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, cos इनवर्स cos इसको कर देंगे 5 दूनी 10 यानी 10π/5 और माइनस 2π/5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos इनवर्स cos भाग देंगे 2π और माइनस 2π/5 हो गया, ठीक है। अब cos इनवर्स cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ में cos और sec प्लस होता है, बाकी सब माइनस, तो क्या हो जाएगा cos 2π/5, cos इनवर्स cos कैंसिल, क्या बच जाएगा 2π/5 योर आंसर। ऑप्शन है क्या, देखो ऑप्शन है 2π/5, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को पक्का हल करिएगा क्योंकि इस बार 100% आने वाला है, 2 3। चलो अगला है 2 नंबर, 7वां इसका, 7वां क्या है कि 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, और इसको प्रूव करना है। तो कैसे बनाएंगे,
कुछ नहीं करना है, 2 का 2, ठीक है। और यहाँ से देखो इसको 10 में चेंज कर दो तो 2 tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब प्लस इसको भी 10 में चेंज कर दो, tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। रूपांतरण सूत्र याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब इसको हल कर दो, 2 tan इनवर्स 1/3 है ना, इसको 3 बार लिख दो, 2 बार, 1 बार और ये 2 बार लिख सकते हो ना। अब प्लस tan इनवर्स 1/7। तो पहले 2 को लेकर के सॉल्व कर दो जो कि हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे, और उसके बाद जो आएगा इसको भी हल करके बना देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसा हम चौक चेंज कर लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? बना लेना, ठीक है। अब सारे प्रश्नों को हम बनाएंगे तो हमको थोड़ी एग्जाम देना है भाई साहब, आप लोग हेल्प कर दिए, हिंट दे दिए, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब ये प्रश्न है 8 नंबर जो कि आपको बुक से ही है, ठीक है। इसको आप ही बनाना, ये बहुत ईजी है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये आपका प्रश्न पूछा गया है और 2018 में, और ये प्रश्न आएगा भी इस तरह का, और 2.1 से 10 के बाद जो प्रश्न दिया गया ना उससे है। आप लोग ही बनाइएगा, हम बनाएंगे तो क्या फायदा होगा, आप लोग बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। बना लीजिएगा, ठीक है ना, छोड़िएगा ना एक भी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आगे प्रश्न जो मिलता है, हाँ आगे प्रश्न है जो है दूसरा, 4 नंबर में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया और जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, 2018 का दूसरा और तीसरा दोनों हम पीछे बनवा दिए हैं कल की वीडियो में। वही प्रश्न फिर पूछा गया है, तो क्या हम उसको बनाए? नहीं ना, बना देना। बनाए तो कल ही, और पढ़े होंगे तो क्या बनाना है आपको आता होगा, चेक कर लेना ऐसे क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब यहाँ से खत्म होता है 2018। अब आगे भागते हैं 19 नंबर 2019 की तरफ। 19 से आ जा 18 के सी, अच्छा सब तो एक ही होता है, बी सी से कोई मतलब नहीं है, ए बी सी से मतलब नहीं है, सब तो प्रश्न एक ही रहता है, बस इधर उधर दिया रहता है, तो हम कहीं भी एक सॉल्व करा दिए, हो गया, ठीक है ना। आपके नंबरिंग हो सकता है कि आपके में 1 दिया होगा, दूसरा में 4 दिया होगा, तो उससे मतलब नहीं है। 19 में आते हैं तो सबसे पहले जो प्रश्न मिलता है 4 नंबर, ये मिलता है कि साइन इनवर्स 1/√2। हम काहे लाए बनाएंगे, आप लोग ही बना दोगे। इतना तो आप लोग को पढ़ा दिए तो इतना आप में है कि हाँ सर जी बना देंगे, क्या बात करते हो, बना देंगे सर जी, पक्का बना देंगे। अब ये देखो साइन इनवर्स 1/x दिया गया है, तो किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1/x? कॉसेक इनवर्स x का। परिमेय नंबर 3 पढ़ाए हुए थे, ये भी बना डालोगे, 12 नंबर पूछा गया है, देख लो। और आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर में भी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा, जो कि अभी आज ही के वीडियो में आपने देखा। क्या बात है भाई, पढ़ लो अच्छे से, 100% बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है। इतना पढ़ा दिए चैप्टर 2 का कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों से, ठीक है ना। बस जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना उसको बना डालो, बना डालो मेरे सिर, बना डालो। अब आगे बढ़ते हैं तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 और कॉसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर 15 प्रूफ करना है। अब ये प्रश्न क्या सॉल्व करने की जरूरत है बताओ। अब ये देखो इसमें दूसरा और तीसरा प्रश्न पहले देख लो, उसके बाद हम दूसरा बताते हैं। तीसरा जो है tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। ये बताओ तो हम कब विविध में का तो बताए थे, पढ़ाए थे ना। इसको y मानकर चलो, फिर 2 से गुना 2 से भागा हल कर दो, बताए थे कि नहीं बताए थे? वही सेम आया कि नहीं आया? एकदम वही आएगा भाई, बस आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब बात रहा, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये प्रश्न था आपका जो क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 तो बता दिए कि आपको पहले पढ़ा दिया गया है, और जो दूसरा है उसको हम बनवा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 2019 का, 19 का है ना, 19 का है ना, चेक करें। हाँ 19 का है। क्या है? सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 और बराबर में प्रूफ करना है 15, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो
ये यूनिक थोड़ा है, लेकिन रूपांतरण सूत्र याद है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं था, ठीक है। ये देखो सेक स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है p बटा b। p का मान कितना है 2 और b का मान 1, ये निकाल दो। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √5 आ गया। यानी इसको हम सेक में क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स क्या लिख सकते हैं, सेक का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बदुरी, h बटा b। h का मान √5, b का मान 1 लिख सकते हैं। अब प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉट है ना, कॉट को भी सेक में चेंज कर दो। कॉट को सेक में चेंज करेंगे तो क्या होगा, फिगर बनाएंगे पहले। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बदुरी प्रसाद, यानी p बटा b, b बटा p। b का मान क्या है, b का मान 3 है और p का मान 1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, 3 का 9, 1 10 हो जाएगा, √10। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कितना √10 बटा 1, ठीक है। समझ में आया ना, क्योंकि कॉसेक का होता है h बटा p। ये हो गया। अब इसको देखो, अब कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर है ना, और सेक इनवर्स √5 है, तो यहाँ से स्क्वायर है ना, इसमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। चुपचाप √5 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ से भी स्क्वायर है ना, √10 का स्क्वायर कर दो। अब क्या करना है, यहाँ से 5 और यहाँ से 10, ये हो गया 15 योर आंसर। बहुत सिंपल है भाई साहब, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसा प्रश्न कुछ नहीं है, बस आप लोग ध्यान दोगे तो सब बन जाएगा, ठीक है। बस पेशेंस रखो और सारे क्वेश्चन को बना डालो। तो 2019 का भी खत्म होता है इसी के साथ। अब हम लोग चलते हैं, 5 नंबर में तो नहीं पूछा गया है ना, कोई 5 नंबर में नहीं पूछा गया है। अब हम 20 में आते हैं। 20 में देखो आपका क्या है, 2020 में भी पूछा गया होगा, क्योंकि 2020 से ही 100 प्रश्न का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारा पूछा गया होगा, ठीक है। तो 2020 तक हम सॉल्व करेंगे, 2021 वाला काम आप लोग को करना है, ठीक है ना। कर दोगे ना, बिल्कुल करोगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न मिलता है 2020 में, सबसे पहला जो प्रश्न मिलता है चैप्टर 2 से, ये देखो 14 नंबर पूछा गया है कि tan इनवर्स 1। देखो यही प्रश्न जो पहले बनवाए थे कल की वीडियो में, वही प्रश्न फिर पूछा गया है। 1/3 बराबर क्या होगा, इसको x इसको y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर बना डालो, इसको भी बन जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। तो 21, 22, 23, 24, 25 कोई नहीं पूछा। हाँ, यहाँ पर 26 नंबर फिर पूछा। 2020 में 26 नंबर जो प्रश्न है, जो कि पहले आपको बनवाए हैं कल ही के क्लास में, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होगा। तो देखो कॉट का कॉट और x का जानते हो π/2, तो कॉट 90 का मान रख दो, आंसर बन जाएगा ना। वही बार बार अब प्रश्न को रिपीट होते जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखो 30 नंबर फिर मिला। 30 नंबर में क्या है, tan इनवर्स √3, क्या कल नहीं बनाया गया था, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ये भी प्रश्न पूछा गया था और कल ही बनवाए थे, ठीक है। तो जो प्रश्न पूछा गया वही बार बार अब आने वाला है, तो ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो 2020 में कम प्रश्न पूछा गया, 2021 में ज़्यादा पूछा गया है ना। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हुए चले। 2020 में अब नहीं पूछा गया है। अब जैसे हम 2 नंबर में आते हैं, 60 ही पूछा गया था 2020 में, 21 से स्टार्ट हुआ था इतना प्रश्न पूछने के लिए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर में 10 नंबर जो प्रश्न पूछा गया 2 मार्क्स का, वो है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। प्रूफ करना है कि आपको tan इनवर्स 32/43। कुछ नहीं करना है, 2 tan इनवर्स 1/5 है ना, इसको 2 को लिख देंगे, यानी tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। एक बार इसको फिर इसको लेकर सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। ये सब आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, अब आप लोग खुद कर डालोगे। तो एक बार इसको बस जो छोड़ देते हैं उसको बना डालो, आपका कोई नहीं रोक सकता है 30 नंबर चैप्टर 2 से बनाने में, ठीक है। ये मेरा 100% वादा है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर 5 नंबर में तो कोई पूछा गया नहीं है, लेकिन 2020 में हाँ
5 नंबर में पूछा गया, देखो कल ही प्रश्न को बनवाए थे 2020 में 28 नंबर जो 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है कि सिद्ध करिए कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। ये प्रश्न हमने कल ही करवाया था, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको छोड़ना नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। कल बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे, वही बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन बैंक को सभी बना डालो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो हम छोड़ रहे हैं उसको सारे को बना डालो। 2021 का प्रश्न को सॉल्व करवा दे कि छोड़ दे, आप लोग कर दोगे, सब कर दोगे। इतना आप में चैप्टर 2 का इतना पढ़ा दिए कि 2021 का जो भी प्रश्न होगा मैं 100% आप लोग से वादा करता हूं कि आप सभी प्रश्नों को बना डालेंगे। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। 2021 को और 2022 को आप लोग प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने थ्योरी कंसेप्ट फार्मूला के साथ साथ में एग्जाम्पल के साथ साथ में सारे एक्सरसाइज का प्रश्न करा डाले, साथ में क्वेश्चन बैंक भी 2009 से लेकर के 2020 तक हमने कराया ना। अब इतना पढ़ने के बाद आप लोग 2021 का प्रश्न और 2022 का प्रश्न नहीं बनता है तो समझ लो आप नहीं पढ़े हो। अब हमें पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। अब आप कितना भी कह दो सर जी फिर से पढ़ा दीजिए, ये प्रश्न ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं पढ़ाने वाले। तो आप लोग का एक काम बनता है कि 2021 का जो भी प्रश्न है और 2022 का सारे क्वेश्चन बैंक का प्रश्न बना डालो चैप्टर 2 से। हम सबका नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 का बात कर रहे हैं। चैप्टर 2 में जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन है उस सारे प्रश्न को बना डालो। हो सकता है किसी स्टूडेंट से 1-2 नहीं बनता होगा, ऐसा नहीं कि आपसे बोल रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को नहीं बनता होगा, तो उसको क्या करना है, डीमोटिवेट नहीं होने का। आप लोग उसको देखो, कहीं पढ़ाए होंगे उसको फिर से बनाना प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि 2021 में यदि 30 नंबर का पूछा गया होगा आप 29 से 30 नंबर लाकर ही दिखाओगे। 2022 में 35 नंबर का पूछा गया, चाहे 25 नंबर का, यानी जितना का पूछा गया होगा उसमें से परसेंटेज हम बताएं तो आप 95 प्लस स्क्वायर करेंगे, 95 प्लस स्कोर करेंगे 100%, मैं आपसे वादा करता हूं। बस यदि पीछे जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़े होंगे तो कल आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें हम सिर्फ 2021 और 22 का जो प्रश्न पूछा गया है और मॉडल पेपर को साथ में इंक्लूड कर लेंगे। अब उनसे जो भी प्रश्न बनेगा लगभग हम 25 से 30 प्रश्न पूछने वाले हैं। आपका टेस्ट होगा और आप लोग कल जरूर आना, टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। हम बोर्ड पर प्रश्न लिखेंगे, टाइम देंगे 30 सेकेंड हर एक क्वेश्चन पर, और बना करके आपको मोबाइल नंबर देंगे एक अलग सा, उस पर सेंड करना होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन क्या करता है। तो आज ही आप लोग को बता देते हैं कि 2021-2022 में जो प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन बैंक और साथ में जो मॉडल पेपर आया हम लोग का, उस पेपर को लेकर के उससे हम 25 से 30 प्रश्न बना रहे हैं और उसका कल टेस्ट होगा। कल 8 PM पर जरूर उस वीडियो को देखिएगा, जरूर आइएगा 8 बजे, ठीक है ना, आगे ही बता दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल टेस्ट होने के बाद आप लोग का स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 5, तभी तो 100 में 100 आएगा। तो मेहनत करते रहिए, ऐसे ही आप लोग के हम साथ हमेशा मेहनत करते रहेंगे। वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा इसे, ठीक है, ताकि उन लोग को भी हेल्प हो सके। आपके वजह से, हमारे वजह से आपका हेल्प हो रहा है, आपको वजह से किसी दोस्त का भी हेल्प हो जाना चाहिए। सारे ग्रुप में इसको फैला डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।